गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास सेकेंड इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पेज नंबर 32 पे जो हमें एक्सरसाइज दी गई है उसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स के लिए आपको थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसे सर्च करना है और उसके सामने जो सर्कल है उसमें टिक का मार्क लगाना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल द फार्मर्स वर बिजी इन कटिंग डैश। सभी फार्मर्स व्यस्त थे क्या काटने में? ए राइस, बी व्हीट, सी बार्ली। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी व्हीट। सभी फार्मर, सभी किसान गेहूं काटने में बिजी थे। तो आप ऑप्शन बी व्हीट को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड वॉज सुधा। सुधा कितने साल की थी? 7, 8, 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6। तो आप इसे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, होम वो सुधा सर्चिंग। सुधा को कौन ढूंढ रहा था? ऑप्शन ए रामलाल, बी धनिया, सी हर फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धनिया। तो आप इसे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिन्हें आपको रीड करना है। अगर वो स्टेटमेंट सच है, सही है, तो आप लिखेंगे ट्रू। अगर वो स्टेटमेंट गलत है, झूठी है, तो आप लिखेंगे फॉल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सुधा वॉज द मदर ऑफ धनिया। सुधा धनिया की मम्मी थी। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। धनिया सुधा की मदर थी, ना कि सुधा धनिया की मदर थी। तो आप इसमें लिखेंगे फॉल्स। सेकंड, रामलाल कलेक्टेड द व्हीट। रामलाल गेहूं इकट्ठे कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो आप इसमें लिखेंगे फॉल्स। थर्ड, सुधा गॉट लॉस्ट वन डे। सुधा एक दिन खो गई थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप लिखेंगे ट्रू। फोर्थ, सुधा लव्ड हर मदर वेरी मच। सुधा अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आप इसमें भी लिखेंगे ट्रू। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द फार्मर्स डूइंग इन द फील्ड। फार्मर्स फील्ड में, खेत में क्या कर रहे थे? इसका आंसर होगा फार्मर्स वर कटिंग एंड कलेक्टिंग व्हीट। फार्मर्स व्हीट को कट कर रहे थे और कलेक्ट कर रहे थे। जो गेहूं की उनकी फसल थी उसे काट के वो इकट्ठा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज सुधा लॉस्ट इन द व्हीट फील्ड। सुधा गेहूं के खेत में कैसे खो गई थी? वैन, आंसर होगा वैन सुधा वैन टू फील्ड दैन शी वैन टू अ कूल प्लेस एंड फेल asleep। जब सुधा खेत में गई तो वो वहाँ पे एक ठंडी जगह पे गई और वहाँ जाके उससे नींद आ गई। तो इस प्रकार वो खेत में खो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सुधा डिस्क्राइब हर मदर। सुधा ने अपनी मदर को किस प्रकार डिस्क्राइब किया? मतलब अपनी मम्मी के बारे में उसने क्या बताया था? आंसर, शी डिस्क्राइब हर मदर एज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। उसने अपनी मम्मी को बताया कि वो पूरी दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। तो इस तरीके से उसने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 34 पे आपको बी पार्ट दिया गया है, मैच द अपोजिट्स। देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड कुछ वर्ड्स लिखे हैं और राइट हैंड साइड उन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स लिखे हैं। तो आपको इनके अपोजिट वर्ड्स को सर्च करना है और उनसे मैच करना है। फर्स्ट, बिज़ी। बिज़ी का मतलब होता है जो बहुत काम करता हो, हर समय व्यस्त रहता हो, तो वो होता है बिज़ी। तो इसका अपोजिट होगा बी आइडल। तो आप इसे मैच करेंगे। आइडल का मतलब होता है आलसी, जो कुछ भी ना करता हो, हर समय खाली बेकार बैठा रहता हो। सेकंड देखिए, अर्ली। अर्ली होता है जल्दी। इसका अपोजिट होगा लेट। लेट मतलब देर से। थर्ड, हॉट। हॉट मतलब गरम। इसका अपोजिट होगा कोल्ड मतलब ठंडा। फोर्थ, आंसर मतलब उत्तर। तो इसका अपोजिट होगा क्वेश्चन मतलब प्रश्न। लास्ट देखिए, डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। इसका अपोजिट होगा लाइट मतलब रोशनी। तो आपको इस तरीके से इनके अपोजिट वर्ड्स को सर्च करना है और उनसे मैच करना है। आगे बढ़ते हैं ग्रामर फन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउंस। आपको नीचे देखिए स्टूडेंट्स कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं। तो आपको इन ब्लैंक्स में उन्हें फिल करना है कि इन दोनों प्रोनाउंस में से कौन सी प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई नो डैश मदर।
मैं उसकी मदर को जानता हूँ। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे हिम और हीज़ कौन सी प्रोनाउन आएगी? तो यहाँ पे आप लिखेंगे हीज़, HIS हीज़। सेकंड देखिए, डैश वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। तो यहाँ पे इट और शी, इनमें से कौन सी प्रोनाउन यूज़ होएगी? तो यहाँ आप लिखेंगे इट, क्योंकि शी वर्ड गर्ल्स के लिए यूज़ होता है और इस सेंटेंस में कहीं भी लड़की के लिए बात नहीं करी गई है, बाहर के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे इट। नेक्स्ट देखिए, डैश होम टाउन इज़ फेमस फॉर स्वीट्स, उसका होम टाउन मिठाइयों के लिए बहुत ही फेमस है। तो बताइए यहाँ पे माई और आई क्या आएगा? आई का मतलब होता है मैं और माई का मतलब होता है मेरा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? मेरा होम टाउन। मेरा होम टाउन मिठाइयों के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे MY माई। लास्ट देखिए, कुड डैश क्लोज द डोर प्लीज़। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू और योर, इनमें से कौन सी प्रोनाउन आएगी? यू का मतलब होता है तुम और योर का मतलब होता है तुम्हारा। क्या तुम दरवाजे को बंद करोगे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे YOU। कुड यू क्लोज़ द डोर प्लीज़, क्या आप कृपया करके दरवाजे को बंद करेंगे? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन प्रोनाउंस को फिल करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राइटिंग वन में देखिए, सपोज यू गो टू द मार्केट विद योर पेरेंट्स, यू स्टॉप वॉचिंग सम टॉयज इन अ शॉप, देन यू कांट फाइंड योर पेरेंट्स, व्हाट विल यू डू? सपोज़ करो आप एक मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, वहाँ पे आप एक शॉप में टॉयज़ को देखने में बिज़ी हो गए हो। तो इसी दौरान क्या होता है, आप देखते हो कि आपको आपके पेरेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके पापा मम्मी आपको नहीं मिल रहे हैं। तो उस टाइम आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको इस ए पार्ट को खुद करना है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। सुधा स्टोरी इज़ गिवन बिलो बट द सेंटेंसेस आर गिवन इन द रॉन्ग ऑर्डर, नंबर देम करेक्टली, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। स्टूडेंट्स देखिए, नीचे आपको जो आपने चैप्टर पढ़ा है, सुधा की स्टोरी पढ़ी है, वो दी गई है, लेकिन जो सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, वो सही ऑर्डर में नहीं है। तो आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है और 1 2 3 करके नंबरिंग करनी है। देखो, फर्स्ट आपको करके दिखाया गया है। सेकंड वाला जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, सुधा फेल अस्लीप इन द व्हीट फील्ड। सुधा को गेहूं के खेत में नींद आ गई। अब बाकी सेंटेंस हम रीड कर लेते हैं। हर मदर केम रनिंग। थर्ड, सुधा स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी डिड नॉट फाइंड हर मदर। जब उसे उसकी मदर नहीं मिली तो वो रोने लगी। सुधा गॉट लॉस्ट इन द व्हीट फील्ड। सुधा गेहूं के खेत में खो गई। When she woke up, her parents were not there. जब वो उठी तो उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। As Sudha was running here and there, she met some farmers. जब सुधा यहाँ वहाँ भागने लगी तो उसे कुछ किसान मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो होगा, सुधा फेल अस्लीप इन द व्हीट फील्ड। सुधा गेहूँ के खेतों में सो गई। सेकंड होगा, When she woke up, her parents were not there. जब वो उठी तो उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। थर्ड होगा, सुधा गॉट लॉस्ट इन द व्हीट फील्ड। वो गेहूं के खेत में खो गई। कौन? सुधा। फोर्थ होगा, सुधा स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी डिड नॉट फाइंड अ मदर। सुधा ने रोना शुरू कर दिया था जब उसे उसकी मम्मी नहीं मिली। फिफ्थ आपका होगा, एज सुधा वॉज रनिंग हियर एंड देयर शी मेट सम फार्मर्स। जब सुधा यहाँ वहाँ भागने लगी तो उसे कुछ किसान मिले। और लास्ट आपका होगा, हर मदर केम रनिंग, और उसकी माँ दौड़ी दौड़ी चली आई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें सही नंबरिंग करते हुए इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसे आपको अपनी बुक में करना है। थैंक यू।